नमस्कार, मैं हूँ स्वयंभू विश्व सुंदरी अलका जैन। आपने ताली नहीं बजाई, मतलब आप समझे नहीं। विश्व सुंदरी मतलब सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय और अलका जैन। उनका अलग स्टाइल था। कंपटीशन में गई, जीती। मैंने अपने आप को ही घोषित कर लिया, कौन माथा फाड़ी में करे, विश्व सुंदरी अलका जैन का। इसीलिए नमस्कार। अच्छा, मेरा घर जो है गीता प्रवचन हॉल के पास है। मर्जी न मर्जी प्रवचन सुनना ही पड़ता है, मर्जी न मर्जी प्रवचन सुनना ही पड़ता है। एक महाराज आए और बोले, अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। और जब तक पूछ रहे हो, जब तक अंदर से जवाब नहीं आ जाए कि मैं कौन हूँ। मैंने अपने आप से पूछा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं घर में अकेली थी, मेरा लड़का आ गया। मेरा लड़का आके बोले, मम्मी की तो याददाश्त ही चली गई, याददाश्त ही चली गई। मम्मी को तो यही नहीं पता है कि मम्मी कौन है। उतने में मेरे पति आ गए। मैं बार बार प्रश्न पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ। महाराज ने बोला था, जब तक आवाज़ नहीं आ जाए अंदर से, जब तक पूछते रहना। तो मैंने अपने आप से पूछती जा रही थी, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मेरे पति बोले कि ये तो पागल हो गई, इसको पागल खाने ले जाओ। अब मुझे पागल खाने ले जाया गया। पागल खाने में क्या देखती हूँ कि एक फूल को पागल शराब पिला रहा है, एक फूल को पागल शराब पिला रहा है। डॉक्टर ने कहा, क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा, क्या कर रहे हो? तो वो बोला, मैं है ना इश्क कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। तो झट से गाना गया, शोखियों में गला जाए फूलों का शबाब, फिर उसमें मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा यूं तैयार, वो प्यार है शौकियों में घोला जाए। अच्छा, पागलों में रहकर मेरा जी घबराया, दिल घबराया। मेरा दिल घबराया। पागलों में रहकर मैं डॉक्टर के केबिन में गई। डॉक्टर केबिन में नहीं था, क्योंकि डॉक्टर पागल खाने का है। तो क्या हुआ, उसको भी तो छुट्टी की ज़रूरत रहती है। एक जना बैठा था। मैंने कहा, आप कौन? बोले, मैं पागल। तो झट से गाना बन गया, दिल की हालत किसको बताएं, हम भी पागल, तुम भी पागल, हम भी पागल, तुम भी पागल। दूसरे दिन मेरे पति मेरे से मिलने पागल खाने में आए। मैंने कहा, शादी से पहले आप कहते थे कि अलका तेरे लिए ताजमहल बनाऊंगा। अब 32 साल हो गए शादी के, अभी तक आपने ताजमहल नहीं बनाया है, बनाओ ताजमहल। बोले, हाँ, मैंने कल ही 2 बैलगाड़ी गोबर का ऑर्डर किया है। मैंने कहा, गोबर गोबर गोबर, आपको जनरल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। ताजमहल तो संगमरमर का होता है। वो बोले, नहीं, मेरे को पूरी जनरल नॉलेज है कि जो है ताजमहल संगमरमर का है। मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनाया है। और जो है उसको आगरा में है। मेरे को पूरी जानकारी है। पर पर जो ताजमहल मुमताज़ के लिए जिसने शाहजहाँ ने बनाया, वो मुमताज़ इतनी सुंदर थी कि उसका संगमरमर का ताजमहल बनाया। पर तेरा थोबड़ा जैसा है, तेरी सीरत जैसी है, उसके हिसाब से तो मैं गोबर का भी ताजमहल बना रहा हूँ। गोबर का भी ताजमहल तो मेरा जिगरा है, मेरा जिगरा है। मैंने कहा, अच्छा छोड़ो, मेरे को पैसे दे दो। तो पिछले जन्म की भिखारी है ने क्या, जब देखो पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। मैंने कहा, भैया आपने लपेट लिया हमको गृहस्थी में, वरना हम करोड़ों रुपए यूं यूं कमाते। बोले, कैसे? मैंने कहा, किसी भी का संगीत प्रतियोगिता में जाते, गाना गाते, फर्स्ट आ जाते और मुंह ढक के सो जाते। ने कहा, तुम्हें गाना आता है? मैंने कहा, हाँ। सुनाऊं? मैंने कहा, सुनाओ। तो मैंने सुनाया, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, शहीद हो। मेरे हस्बैंड बोले, तू जरूर जा। मैंने कहा, इतना अच्छा मैं गाती हूँ कि आप खुद कह रहे हैं कि तू जरूर जा। बोले, अच्छा बच्चा कुछ नहीं, मगर तेरा दो गाना सुन के हजारों नौजवान तो यूं ही शहीद होने के लिए चले जाएंगे। नमस्कार, अलका जैन, इंदौर से।